डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बच्चों वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन। भी टेट्राहेड्रन का बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, ये आज हमें टॉपिक पढ़ना है। तो इसके लिए हम ड्रा कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपके पास एक टेट्राहेड्रन है। इसका नाम रख लेते हैं से ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी इज़ ए टेट्राहेड्रन। और रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो ए टू बी लाइन है उसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जो ए टू सी लाइन है, ए टू सी लाइन, उसको हम बच्चों वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो ए टू डी है, अगर हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन। तो वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन किसके इक्वल होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन होता है 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया, 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और मल्टीप्लाई में हाइट, मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ डी अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? इट इज़ द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन विच इज़ इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ डी। इस जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट की हाइट कितनी है टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? मतलब बच्चों जो ट्रायंगल ए बी सी है वो तो आपकी इस प्लेन में है, इस प्लेन में, और जो पॉइंट डी है वो ऊपर है। ठीक है? एक्चुअल में टेट्राहेड्रन आपके पास इस टाइप से है और ट्रायंगल ए बी सी आपकी नीचे बनी हुई है इस प्लेन में, और हाइट डी आपके पास ऊपर की है। समझ गए ना? तो डी पॉइंट का इस ट्रायंगल ए बी सी से कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द टेट्राहेड्रन। ओके, अब आपने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दो वेक्टरों का जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी, वो आपको क्या बताता है बच्चों? वो हमें बताता है पैरेललोग्राम का एरिया। पढ़ा था ना? ए क्रॉस बी इज रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब अगर आपके पास इस टाइप से अगर ए और बी किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं ए एंड बी, तो अगर ये आपके पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट द बच्चों एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ऐसा हमने पढ़ लिया। ओके, तो अगर हम इस पैरेललोग्राम में क्या एक डायगोनल खींच देते हैं, ओके, तो ये आपके पास क्या है, दो ट्रायंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दो ट्रायंगल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हमें रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बात समझ में आ गई ना? हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और आपके पास जो बच्चों इस टेट्राहेड्रन के अंदर ए बी और ए सी साइड हैं, अगर आप उनको मान लिया जाए कि जो ए बी, मान लिया जाए कि ए टू बी है और ये जो ए टू सी है, ए टू सी, ए बी और ए सी, ए बी के अलोंग आपके पास ए वेक्टर है और ए सी के अलोंग आपके पास क्या है बच्चों? बी वेक्टर है, और बी और सी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है? तो ये जो ए बी सी है बच्चों, ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का जो एरिया है अभी तो बताया है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये वाला पार्ट तो ये बताता है कि 1/3 एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आपके पास क्या आ गया? हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, और हाइट ऑफ द डी अबोव द प्लेन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो डी पॉइंट है वो इस ट्रायंगल ए बी सी के प्लेन से कितने डिस्टेंस पर है? मतलब ट्रायंगल तो आपकी इस प्लेन में है और डी पॉइंट ये है, तो इस डी से इस ट्रायंगल ए बी सी पर जो हाइट है वो किसके इक्वल है बच्चों? वो सी वेक्टर के इक्वल है। क्लियर है? तो हाइट
ऑफ डी अबोव द प्लेन ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो आपके पास बच्चों ये क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 1/3। अभी आपने डिस्कस किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल है बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल है। मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ द डी अबोव द प्लेन एबीसी, मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ डी अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, याद आता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, ये बच गया 1/6, आपके पास अंदर बच जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ डी अबोव द प्लेन ए बी सी। अब सिचुएशन क्या है बच्चों, एरिया मल्टीप्लाई में हाइट, एरिया इंटू में हाइट तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, पैरेललोग्राम तो नीचे बना हुआ है और ऊपर से उसकी हाइट है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक पैरेललोपाइप्ड बन गया। तो 1/6, तो दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ, ये क्या बन जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, क्लियर है। और वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड जिसकी क्वार्टर माइनस एजेस क्या हैं, हुज क्वार्टर माइनस एजेस आर ए बी, ए सी एंड ए डी, क्लियर है। तो दैट इज़ द क्वार्टर माइनस एजेस ए बी, ए सी एंड ए डी, और विच इज़ इक्वल टू 1/6। और वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड को आप इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ए बी, ए सी और ए डी, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन, क्लियर है स्टूडेंट्स। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/6, ए बी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर से, ए टू सी को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ए टू डी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, सी वेक्टर से, क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, जहाँ पर ए किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, बी ए सी के इक्वल है, और सी आपका ए डी के इक्वल है, क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन जो किसके इक्वल होता है, 1/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मल्टीप्लाई द हाइट ऑफ द पॉइंट डी टू द प्लेन ए बी सी। ओके, फिर हमने डिस्कस किया कि आपको पहले पता है, +2 क्लास में भी पढ़ के आते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर ये कोई भी एक पैरेललोग्राम है, ए और बी अगर उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। अगर हम उसमें एक डायगोनल खींच देते हैं तो आपके पास 2 ट्रायंगल बनते हैं, मतलब ये 2 ट्रायंगल इक्वल एरिया की होंगी, तो आपके पास जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसलिए इस ट्रायंगल ऑफ ए बी सी की जगह, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 1/2 टाइम्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, हाइट ऑफ डी अबोव द प्लेन ए बी सी। ओके, तो 1/2 को बाहर लिखा तो 1/6 बन जाएगा। ये बच गया आपके पास एरिया इंटू में हाइट, और एरिया इंटू में हाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को, और ये क्या है, दैट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड जिसकी एडजेसेंट साइड क्वार्टर माइनस एजेस क्या हैं, ए डी, ए सी एंड ए डी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।